जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 9 फरवरी है। करंट अफेयर के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने आने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना? कौन सा बना? अलवर, राजस्थान। अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के तहत देश का पहला ऐसा जिला बना जिसने सभी लोगों का बीमा कवरेज 100% पूरा किया। कितना? 100% पूरा किया। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने हृदयघात की शुरुआती पहचान के लिए किस प्रोटीन को लक्षित करने वाला अनुकूलनीय बायोसेंसर विकसित किया? किसका? मायोग्लोबिन को। किसको विकसित किया? मायोग्लोबिन को। हृदयघात की प्रारंभिक पहचान हेतु विकसित किए गए बायोसेंसर में मायोग्लोबिन प्रोटीन के बड़े स्तर का, जो स्तर बढ़ जाता है, उसका पता लगाया जाता है, जो दिल को हुए नुकसान से जल्दी संकेत देता है। नेक्स्ट, पाखल वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई नई पुष्पी पादप प्रजाति डिक्लेप्टेरा पैक्लिका किस राज्य में पाई गई है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में पाई गई है। भारत और किर्गिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी क्षमता और रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु आयोजित संयुक्त विशेष दल अभ्यास का क्या नाम रखा गया? अभ्यास खंजर। क्या? अभ्यास खंजर। डीआरडीओ ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण परिसर से सफल प्रदर्शन किया। ठोस गैस जनरेटर का उपयोग करते हुए नवीन प्रणोदक प्रणाली का क्या नाम रखा है? एसएफडीआर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। क्या? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इसका नाम दिया गया। एसएफडीआर तकनीक डीआरडीओ द्वारा विकसित ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणाली है। क्या है? ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली है जो उच्च गति वाले विमान प्रणोदन में उपयोगी है। नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने वायदा और विकल्प फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ व्यापार पर प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी को किस प्रकार के कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानबाजों ने किस इवेंट में रजत पदक जीता? किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट्स में रजत पदक हासिल किया है, जो निशानेबाजी में देश की एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट, 2026 में WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 फरवरी को मनाया जाने वाला महिला जननांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन पड़ता है? 6 फरवरी को। किस दिन? 6 फरवरी को। हाल ही में कौन सी भारतीय शूटर टीम ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? मेघना सजनार ने रजत पदक जीता। मेघना सजनार ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल हासिल किया, जिससे भारत का शूटर कॉन्टिजेंट का एक और पदक जुड़ा। जिससे भारत का शूटर कॉन्टिजेंट में एक पदक और जुड़ा। इग्नू ने किस तारीख के बीच एक नेशन वाइड प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने का ऐलान किया है? कब? 10 से 13 फरवरी के बीच में। कब से? 10 से 13 फरवरी के बीच में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 10 से 13 फरवरी 2026 तक देश भर में पैन इंडिया प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें छात्र और एलुमनाई भाग ले सकते हैं, यानी पूर्व छात्र भाग ले सकते हैं। भारत में 9 से 12 फरवरी 2026 के बीच होने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव कौन सा है? कौन सा है? भारत रंगमंच महोत्सव। कौन सा? भारत रंग महोत्सव। 25वीं एडिशन है इसका। भारत का प्रसिद्ध रंग मंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव 9 से 12 फरवरी तक रोहतक में, कहाँ? रोहतक में आयोजित होगा, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समूह भाग लेंगे। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ के बीच एफएनटीए समझौता किस उद्देश्य से हुआ? किस उद्देश्य से? पूर्वी नागालैंड में स्थिरता और सुरक्षा के लिए। पूर्वी नागालैंड में स्थिरता और सुरक्षा के लिए
यह समझौता पूर्वी नागालैंड में स्थिरता कायम करने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। FNTA का मतलब होता है फ्रेमवर्क फॉर न्यू टेरिटोरियल अरेंजमेंट। समझौता हाल में 3 पक्षों के बीच हुआ। किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ENPO के बीच में। कतर ने 10 फरवरी 2026 को किस दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। किस पे? राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कतर ने 10 फरवरी 2026 को नेशनल स्पोर्ट्स डे के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है ताकि खेल गतिविधियों और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ शुल्क को हटाया गया। यह कदम कब से प्रभावी हुआ? 7 फरवरी 2026 से। कब से टैक्स जो घटाया गया कब से लागू होगा? 7 फरवरी 2026 से। अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 से भारत के कुछ निर्यात वस्तु पर लगाए गए अतिरिक्त टैक्स यानी 25% टैरिफ को हटा दिया गया, जिससे दोनों देशों के व्यापार तनाव में कमी आई है। भारत में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए लगभग कितना बजट उपयोग नहीं होने का अनुमान लगाया गया है? 40% खर्च नहीं हो पाया है। भारत ने 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमित बजट में अपनी देनदारी पूरा कर ऑनर रोल में शामिल हुआ? किसमें? यूनाइटेड नेशंस में। किसमें? यूनाइटेड नेशंस में। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के 2026 के नियमित बजट में अपनी राशि पर और पूर्ण रूप से देकर ऑनर रोल में जगह बनाई है, जो सदस्य देशों द्वारा समय पर भुगतान करने का एक मानक है। दीप मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता 12 फरवरी 2026 को किस कारण काम से हड़ताल करने जा रहे हैं? काम की शर्तों और सुरक्षा सुविधाओं के कारण। 13 से 22 फरवरी 2026 को थाईलैंड में कौन सा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है? कौन सा? 2026 महिला एशिया कप, जिसको राइजिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, आयोजित किया जाएगा। 2026 महिला एशिया कप एक महिला T20 प्रतियोगिता है। क्या है? एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है जो 13 से 22 फरवरी 2026 तक थाईलैंड में आयोजित हो रही है, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें? 8 टीमें भाग ले रही हैं। यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। फरवरी 2026 में द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? मलेशिया के। किसके? मलेशिया के। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया की यात्रा पर गए, जहां भारत और मलेशिया के बीच रणनीतिक सहयोग, व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। यह वार्ता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान क्षेत्र में भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धन्यवाद।